इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड की। हम इंटीग्रेशन एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है उससे किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, हम कैसे अपने इंटीग्रेशन को किसी अदर वेरिएबल में चेंज कर लेंगे, हम कहाँ पे t मानते हैं, कैसे u मानेंगे, हम ये सीखेंगे। ठीक है, तो मैंने इस कंसेप्ट को सिखाने के लिए कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, हम उनकी हेल्प से सीखेंगे कि हम किस तरीके से किसी भी इंटीग्रेशन को वेरिएबल चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास में पहला क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेशन करना है 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। आपको इंटीग्रेशन करना है 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप देखेंगे यहाँ पे यदि आपसे सिंपल बोला जाए कि आप इसका इंटीग्रेशन करिए तो आप शायद नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन हम कुछ कंसीडर करके, हम कुछ एज्यूम करके या हम अपने वेरिएबल को चेंज करके हम इसको इजीली आसानी से, हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे इसको, आप देखेंगे यहाँ पे साइन के साथ में जो लिखा हुआ है ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, हम इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट। साइन के आगे साइन का जो इनपुट होता है, थीटा जो एंगल लिखा होता है, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। यहाँ पे जो आर्गुमेंट आपके पास में है, जो आर्गुमेंट है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। आप गौर से देखेंगे यदि हम इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यदि हम टी एज्यूम कर लें, बुक में टी लिखा होता है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है आपको टी ही मानना है, आप चाहें तो कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा कोई टी मानने का कोई कंपल्सन आपके साथ में नहीं है। हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इसलिए माना गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप देखो ये जो वैल्यू आपके पास में है, आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप एक बार डिफरेंशिएट करो, क्या वैल्यू बनेगी इसकी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0, आप तो बोलेंगे वैल्यू बनेगी 2x। आप देखो 2x आप यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस वैल्यू का, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन साथ में मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, हम उसको चेक करेंगे, हम उसको कंसीडर करेंगे t, तभी आपका एक वेरिएबल चेंज आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसलिए माना है, यहाँ पे हम इसलिए इसको मान के चल रहे हैं क्योंकि आपके पास में जो वैल्यूज हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपने t माना क्योंकि 2x आपके पास में मल्टीप्लाई में है। देखो हमने t माना, आप इसको डिफरेंशिएट करो एक बार, dt आप बोलेंगे dt ओवर dx, आपने t का डिफरेंशिएशन करा विद रिस्पेक्ट टू x, आप बोलेंगे वैल्यू बनेगी यहाँ पे 2x। अब क्या करेंगे, हम इसके नीचे एज्यूम करेंगे 1, हम इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू बन के आएगी आपके पास में dt बराबर 2x इंटू dx। और आपको ऐसे ही लिखना है, आपको dt बराबर 2x इंटू dx ऐसे ही लिखना है, ऐसे सीखना है। जैसे सपोज करो यदि हम किसी तरीके से t ऐसे मान लें, t बराबर x क्यूब मान लें फॉर एग्जाम्पल, तो हमें इसको कैसे, इस वाले से इस फॉर्म को कैसे लिखेंगे, देखो हम इसको लिखेंगे dt इक्वल टू, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, क्या वैल्यू बनेगी आपके पास में, वैल्यू बनेगी 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे dx से। ओके, तो अब हम dt ओवर dx ना लिख के हम ये वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आपका जो फंक्शन था वो किस फॉर्म में चेंज हो गया, आपका जो फंक्शन था वो किस फॉर्म में चेंज हो गया। हमने ये जो वैल्यू मान रखी थी यहाँ पे 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, 2x इंटू dx। अब देखो 2x इंटू dx, यदि मैं इन दोनों को एक साथ कंसीडर करूं, एक साथ मानूं, तो आप देखेंगे इस वैल्यू को इस इक्वेशन की फॉर्म से आप बोल सकते हैं dt। हम यहाँ पे 2x इंटू dx को रिप्लेस करेंगे dt से, और जहां पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 माना है उसको हम रिप्लेस करेंगे t से। तो आपका फंक्शन किस में चेंज हो गया, आप देखो आपका ये दोनों जाएंगे साथ में, ये बनाएगा dt और हम इसको रिप्लेस करेंगे t से, तो वैल्यू बनेगी आपके पास में साइन t dt। ये आपका वेरिएबल चेंज हो गया, आपने अपने x वेरिएबल को चेंज कर दिया साइन की फॉर्म में, t की फॉर्म में। जो आपका x वेरिएबल था वो आपका वेरिएबल चेंज हो गया t में। इसको हम वेरिएबल चेंज मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अब यदि आपके पास में ये है तो आपको साइन t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t पता होता है, क्या होगा, वैल्यू बनेगी आपके पास में माइनस कॉस t, माइनस कॉस t, आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे माइनस कॉस t। लेकिन हम अपने क्वेश्चन को यहाँ पे
प्लस सी लगाना नहीं भूलेंगे, प्लस सी। हम इसको यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा इनकम्प्लीट आंसर है, ये हमारा अधूरा आंसर है। क्यों? क्योंकि हमसे जो पूछा गया था या हमसे जो क्वेश्चन में दिया गया था वो जो वेरिएबल था वो एक्स था, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल क्या है? टी। यदि वेरिएबल टी है, हमें इस टी को जो कंसीडर आपने करा था, आपने टी को माना था एक्स स्क्वायर प्लस वन, आप उसको रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे देखो आपके पास में फाइनली वैल्यू क्या बनेगी? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, ये बनेगा इसका इंटीग्रेशन। तो हम इस तरीके से किसी भी एक फंक्शन को, एक मल्टीप्लीकेशन को कुछ कंसीडर करेंगे, कंसीडर करने के बाद में उसका जो डिफरेंशिएशन वहां पे लिखा हुआ होगा वो चेक करेंगे। सिर्फ हमें इसमें ये देखना है कि आपके पास में किस तरीके से आप कंसीडर कर रहे हैं और उस कंसीडर करने वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन में लिखा होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो आपको यहां पे दे रखा है इंटीग्रेशन आपको करना है साइन ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। इस क्वेश्चन के लिए साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स आप बताइए कि क्या हम एज्यूम कर सकते हैं, हम किस वैल्यू को टी मान सकते हैं। ठीक है, देखो हम यहाँ पे टी किसको मानेंगे? साइन ए एक्स प्लस बी को हम टी मान लेते हैं। हमने माना टी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा डी टी, ये वैल्यू बनेगी डी टी। डी टी इज इक्वल टू, आप देखो ए एक्स प्लस बी, आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप देखेंगे एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन लिखेंगे हम, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा और मल्टीप्लाई करेंगे डीएक्स के साथ में, प्लस बी, बी का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। अब आप इस फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं, या आपको ये पता है कि आप यहाँ पे इस t को डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। आप क्या बोलेंगे? dt ओवर dx बोलेंगे। आप बोलेंगे यहाँ से dt ओवर dx बराबर, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे a और इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू बनेगी dt बराबर a इंटू dx। आप देखिए, तो ये सीधा लिखना सीखना है हमें कि हम सीधा कैसे लिखेंगे। dt बराबर a dx हम लिखेंगे यहाँ पे dt बराबर a इंटू dx। लेकिन आप देखिए यहाँ पे आपको dx को रिप्लेस करना है, आपको dx को रिप्लेस करना है कहां पे? क्या इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, क्या इस पूरे फंक्शन के अंदर आपको a कहीं दिख रहा है? a नहीं है। यदि यहाँ पे कहीं भी a नहीं है, इसका मतलब है आपको a dt के तरफ लेके आना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे यहाँ पे आपके पास में जो dx की वैल्यू बनेगी, जो dx की वैल्यू बनेगी, dx की वैल्यू बनेगी dt अपॉन a, dt अपॉन a। अब हम यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करके देखो क्या वैल्यू बन जाएगी? वैल्यू बन के आएगी आपके पास में इंटीग्रेशन साइन, अपने ax प्लस b को t माना है तो हमने इसको t लिख लिया, t dx को हमने रिप्लेस करा dt बाई a से, वैल्यू बनेगी dt अपॉन a। a, अब देखो इस पूरे फंक्शन में a कांस्टेंट है, a को बाहर लेके आ सकते हैं, वैल्यू क्या बनेगी आपके पास में? वैल्यू बनेगी वैल्यू बनेगी आपके पास में यहाँ पे 1 अपॉन a इंटीग्रेशन साइन t dt, ये वैल्यू बनेगी साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी। अब बोलेंगे वैल्यू बन के आएगी इसकी 1 अपॉन a बाहर है, 1 अपॉन a, वैल्यू बनेगी माइनस कॉस टी। अब आप प्लस सी, आप t को रिप्लेस करेंगे, t को क्या आपने माना है? t को आपने माना ax प्लस बी। देखो आपका फाइनल आंसर बनेगा माइनस 1 अपॉन a कॉस ax प्लस बी प्लस सी, ये बनेगा आपका फाइनल आंसर। और मैंने आपको लास्ट एपिसोड में और या मैंने एक्सरसाइज 7.1 में ये बताया था कि यदि सिंपल लीनियर फंक्शन आपके पास में होता है तो जो a का कोफिशिएंट आता है आपके पास में, आप उससे डिवाइड करते हैं। हम देखो a का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, a। यदि x का कोफिशिएंट a है, आपने इस पूरे जो वैल्यू बन के आ रही है उसको a से डिवाइड करा है, तो आपके पास में उसका आंसर मिलेगा। हम डिफरेंशिएशन में अकॉर्डिंग टू चेन रूल मल्टीप्लाई करते थे, हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन गिवन है, आपको इंटीग्रेशन करना है x इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप यहाँ पे ये देखिए कि आप किसी फंक्शन को यदि एज्यूम करेंगे, एज्यूम करने के बाद में आपके पास में उसका डिफरेंशिएशन क्या गिवन है? बिल्कुल गिवन है। यहाँ पे आप देखो, यदि हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं, देखो तो ये वैल्यू आपको गिवन है, इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x आपको गिवन है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कंसीडर t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बोलेंगे यहाँ पे dt
इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स। ये लिखने की हैबिट डालेंगे कि dt बराबर 2x इंटू डी एक्स। यदि हम इस t को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो वैल्यू क्या बनेगी, dt ओवर dx इक्वल टू 2x बनेगा। हम dx को जाके मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ में, देखो तो वैल्यू क्या बनी, dt बराबर 2x इंटू dx। अब देखो यहाँ पे अब आप ये चेक कर सकते हैं, यदि मैं इस x इंटू ई रेज टू पावर x dx को यदि मैं इनको साथ रखूं, देखो तो ये वैल्यू बनेगी e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर x dx। अब देखो x dx, लेकिन यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, हम इस 2 को dt के नीचे लेके जाएंगे तो वैल्यू बनेगी आपके पास में dt ओवर 2 इज इक्वल टू x dx। अब हम x dx को रिप्लेस करेंगे dt बाई 2 से। ये बैलेंसिंग भी करनी है और इस बैलेंसिंग का ध्यान देना है हमें कि कहां पे हमें कॉमन वैल्यू लेके आनी है या कहां पे हमें डिवाइड करना है, कहां पे मल्टीप्लाई करना है। कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू होगी जिसको बाहर लेके जाएंगे, यदि एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है तो उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो अब हम यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे टी के साथ में, एक्स dx को रिप्लेस करेंगे dt बाई 2 के साथ में, तो वैल्यू बनेगी आपके पास में e रेज टू पावर t इंटू dt बाई 2। 2 कांस्टेंट है, वैल्यू बाहर आ जाएगी, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे 1 बाई 2 e रेज टू पावर t dt। देखेंगे 1 बाई 2 e रेज टू पावर d dt, e रेज टू पावर t का जो इंटीग्रेशन होता है वो सेम वही वैल्यू आती है, e रेज टू पावर t प्लस c लिखेंगे तो वैल्यू बनेगी आपके पास में 1 बाई 2 e रेज टू पावर t प्लस c। ये अभी इनकम्प्लीट आंसर है क्योंकि जो हमारा फंक्शन गिवन था वो x वेरिएबल में था, बट ये भी t वेरिएबल में है। आप यहाँ पे t को रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर से तो वैल्यू क्या बनेगी आपके पास में, वैल्यू बन के आएगी आपके पास में 1 बाई 2 ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये वैल्यू बन के आएगी और आपके पास में ये इंटीग्रेशन होगा। एक काम कर सकते हैं और मेरा सजेशन है आपके लिए, आप यदि बोर्ड में या किसी भी एग्जाम में आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आए और टाइम बचे आपके पास में, आपका जो आंसर आ रहा है एक बार उसको डिफरेंशिएट करके चेक करिए कि फाइनली आप यहां तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। आप देखो आपके पास में जो फंक्शन बनना है 1 बाई 2 ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, हम इसको यदि एक बार डिफरेंशिएट करना चाहें, देखो 1 बाई 2 ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसको यदि डिफरेंशिएट करना चाहें तो 1 बाई 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर कुछ भी होती है, ई की पावर समथिंग होती है तो हम उसको ई की पावर समथिंग ही लिखते हैं, हम उसको लिखेंगे ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू, हम 2x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, वैल्यू आएगी 2x प्लस सी का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, देखो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बनेगी x ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। देखो यही फंक्शन की बात था, तो इस तरीके से हम क्रॉस चेक भी करेंगे साथ साथ में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर साइन 1 प्लस एक्स क्यूब dx। अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि आप किसी एक फंक्शन को लिखेंगे, किसी एक फंक्शन को t मान लेंगे या u मान लेंगे, u मान सकते हैं, आप उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, आप उसको हटा रहे हैं वहां से। ठीक है, तो आप बताएंगे यहाँ पे हम किस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। आपको क्लियरली दिख रहा है 1 प्लस एक्स क्यूब को आप यदि t मानेंगे, आप देखो इसका डिफरेंशिएशन नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हम मान लेते हैं इसको t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब, आप बोलेंगे इसको dt बराबर 0 प्लस 3x स्क्वायर dx। अब बोलेंगे dt की वैल्यू बनेगी 3x स्क्वायर dx। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पे 3 तो है नहीं, आप चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। तो बैलेंस कैसे करेंगे, हम ऐसे बैलेंस कर सकते हैं, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, जो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो वैल्यू देखो उसके साथ में चली जाएगी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई 3x स्क्वायर साइन 1 प्लस एक्स क्यूब dx। अब देखो ये इसको आपने t मान लिया, ये वैल्यू 3x स्क्वायर और dx ये बन जाएगा आपके पास में dt। हम इसको लिखेंगे फिर 1 बाई 3 साइन t dt, ये आपके पास वैल्यू बन के आ गई 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर इंटू dx, ये दोनों वैल्यू साथ में चली आएंगी, ये वैल्यू बनाएंगे आपके पास में dt और साइन 1 प्लस एक्स क्यूब को हम लिखेंगे साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी। अब लिखेंगे वैल्यू बनेगी -1/3 कॉस टी प्लस सी।
टी क्या मान रखा है आपने? आपने टी मान रखा है 1 प्लस एक्स क्यूब, आपने टी माना है, लिखेंगे -1/3 cos 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस सी, ये वैल्यू बन के आएगी आपके पास में। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि आपको किस फंक्शन में क्या एज्यूम करना है, किसको टी मानना है, और टी मानने के बाद में आपका जो फंक्शन है, जो इंटीग्रेशन है, वो इजीली एक लवेबल फॉर्म में आ जाता है, एक बहुत ही एक प्यारी फॉर्म में बन के आ जाएगा, उसको चेक करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, आपको इंटीग्रेशन करना है साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का। यदि आपको इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है तो शायद आपके लिए बहुत टफ पड़ेगा क्वेश्चन इसको सॉल्व करना, जहां पे हम f अपॉन जी, मैं आपसे बोलता हूं कि आपको इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं करना। आप क्या बोलेंगे, एक फंक्शन आपको ऊपर दे रखा है, एक फंक्शन आपको नीचे दे रखा है, और इस फंक्शन के लिए आप कुछ मेथड यूज करेंगे जो कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स का कोई मेथड बन के आएगा, क्योंकि हम आने वाले एक्सरसाइज में उसको सीखेंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये दिख रहा है क्लियरली कि tan इनवर्स x को यदि आप t मान लेंगे तो tan इनवर्स x का जो इंटीग्रेशन, जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यदि tan इनवर्स का इंटीग्रेशन, यदि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है, मान लेंगे यहाँ पे t इज इक्वल टू, अपने मान लिया tan इनवर्स x। देखो, ये माना हमने t। आपने पीछे सभी क्वेश्चंस में ये ध्यान दिया होगा, जो भी साइन कॉस टेन जितने भी फंक्शंस होते हैं उनका जो आर्गुमेंट होता है जनरली उसको हम टी मानते हैं। ठीक है, अब देखो एक बार यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने इसको टी माना था 1 प्लस एक्स, ये आपके पास में। अब देखो ये साइन का आर्गुमेंट है। अब देखो ये पावर्स में है, ई की पावर था यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे देखो ये साइन का आर्गुमेंट है। देखो ये साइन का आर्गुमेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी साइन कॉस टेन के जो आर्गुमेंट्स होते हैं उनको हम जनरली टी मान के चलते हैं। ठीक है, तो हम ये सॉल्व कर रहे थे। अब देखो हमने क्या करा, हमने साइन के आर्गुमेंट को टी मान लिया। टी क्यों मान लिया, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखो, आप इसको dt लिखेंगे, dt इज इक्वल टू, अब लिखेंगे इसको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका लिखेंगे dx। लिखने का तरीका सीखेंगे इस, वैसे हम इसको लिखने वाले थे dt ओवर dx इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम dx का मल्टीप्लाई करेंगे आगे टर्म्स में, तो वैल्यू बनेगी dt इक्वल टू 1/x स्क्वायर इंटू dx। देखो, अब यदि मैं इसमें tan इनवर्स x की जगह t रिप्लेस करूं तो फंक्शन क्या बन के आएगा आपका इसमें? देखो, आप ये dt, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx को यदि आप एक साथ में रखेंगे तो वैल्यू क्या बन के आएगी इसके? आप बोलेंगे dt इक्वल टू dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू बनेगी। और देखो हम इन दोनों को क्लब करेंगे साथ में और वैल्यू बन जाएगी dt। tan इनवर्स x में की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? t। फंक्शन आपका कन्वर्ट हो गया sin t इंटू dt में। sin t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t, अब बोलेंगे इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस t प्लस c। t को किससे रिप्लेस करेंगे? t को रिप्लेस करेंगे tan इनवर्स x से। क्या वैल्यू बन के आएगी आपका इसमें? माइनस कॉस tan इनवर्स x प्लस c, ये बनेगा इसका इंटीग्रेशन। ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। में ज्यादातर फंक्शन में या तो आप पावर को टी मानने होंगे या आप किसी भी आर्गुमेंट को, हम इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, साइन के आगे जो इनपुट में उसको आर्गुमेंट कहा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आप इसका इंटीग्रेशन बहुत तरीके से कर सकते हैं। हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, जो कि आगे जाके सीखेंगे हम, लेकिन हमें इसका इंटीग्रेशन करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम किसी एक फंक्शन को t मान लेंगे। आप देखेंगे आपको क्लियरली ये दिख रहा होगा, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसको यदि हम t माने, हम यदि उसको t एज्यूम करें तो वैल्यू क्या बनेगी? t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप बोलेंगे वैल्यू बनेगी dt इज इक्वल टू 2x इंटू dx। dt इज इक्वल टू 2x इंटू dx। देखो अब बस ऊपर वैल्यू क्या दे रखी है, आप यदि इन दोनों को क्लब करेंगे, देखो x इंटू dx,
ये वैल्यू आ रही देखो x इंटू डी एक्स, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है तो आप इस 2 को इसके डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ, वैल्यू बनेगी dt बाई टू इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स, ये वैल्यू बन के आएगी। हम इस पूरे फंक्शन को रिप्लेस कर सकते हैं किस तरीके से, देखो x इंटू डी एक्स डी टी बाई टू की फॉर्म में चला जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। क्या फंक्शन बनेगा, का फंक्शन बना 1 अपॉन टी डी टी बाई टू, टू कॉन्स्टेंट है, टू वैल्यू बाहर आ जाएगी, आप बोलेंगे इसको 1 बाई टू, 1 अपॉन टी डी टी। और 1 अपॉन टी का आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी होता है या लॉग मॉड ऑफ टी होता है, तो आप इसको लिखेंगे 1 अपॉन टू लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी। टी को आपने क्या एज्यूम करा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको रिप्लेस करेंगे, वैल्यू बनेगी आपके पास में 1 अपॉन टू लॉग मॉड लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये बनेगा आपके पास में इंटीग्रेशन। आप चाहें तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए, चेक करिए, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, वैल्यू क्या बनेगी 0 प्लस 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी फंक्शन आपके पास में यही बन के आएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि हमने क्या एज्यूम करा, क्यों एज्यूम करा हमने, क्यों, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन करने के साथ में x इंटू डी एक्स, ये कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई करके एक फंक्शन बन के आ रहे हैं और देखो इजीली सॉल्व हो गया, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो आपको याद भी करना पड़ेगा। हाँ जी, हमें इंटीग्रेशन करना है tan x dx का बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, और भी मेथड हो सकते हैं करने के लिए, लेकिन हमें इंटीग्रेशन करना है tan x का बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने आपको ये बताया कि आपका यदि कोई भी फंक्शन आ जाए ट्रिग्नोमेट्री में और आप यदि उसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आप सिंपल उसको साइन कॉस में चेंज करिए। क्यों, क्योंकि साइन कॉस की क्वेश्चंस हम इजीली कर सकते हैं, हमें मतलब हम ज्यादा फेमिलियर होते हैं उनके साथ में, हमें ज्यादा अच्छे से समझ होती है उनकी। देखो क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ इस तरीके से, ये चेंज हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। अब आपके पास में एक चैलेंज है यहाँ पे, आप साइन एक्स को टी मानेंगे या कॉस एक्स को टी मानेंगे। देखो ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है साइन, दोनों को ट्राई कर लेते हैं एक बार। हम यहाँ पे हमने कंसीडर करा साइन टी, साइन एक्स को हमने टी कंसीडर कर लिया, और एक बार हमने कॉस एक्स को टी कंसीडर कर लिया। ये वैल्यू बनेगी आपके पास में cos x dx इज इक्वल टू dt, ये वैल्यू बनेगी आपके पास में माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। अब आपको रिप्लेस करना है, अब आपको क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है। आप देखो आपने यदि साइन x को t माना है तो आपके जो x में dx के साथ में जो मल्टीप्लाई करके जो फॉर्म आ रही है वो आ रही है cos x। यदि आपने साइन x को t मान लिया, आपने यदि इसको t मान लिया तो आपके पास में जो फॉर्म बन के आ रही है वो cos x इंटू डी एक्स, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में आप देखेंगे यहाँ पे dx के साथ में cos x डिवाइड में है, डिवाइड में है। यदि डिवाइड में आपके पास में तो हमें डिवाइड वाले को तो यूज नहीं करना है, यदि हम इसको डिवाइड वाले को यूज करेंगे हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे सेकंड फॉर्म को। अब देखो यदि आपने cos x को t माना है, आपने यदि cos x को t माना है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास में sin x इंटू डी एक्स, देखो ये ऊपर फॉर्म लिखी हुई है sin x इंटू डी एक्स, ये ऊपर फॉर्म आपकी लिखी हुई है, मल्टीप्लाई में लिखा हो, तो इसका मतलब है कि आप इसको नहीं मानेंगे, ये गलत है, इसको हम एज्यूम करेंगे। देखो अब क्वेश्चन क्या बन गया आपके पास में, हम इसको फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे आपने जो एज्यूम करा है, अपने cos x को अपने t एज्यूम करा, ये वैल्यू बनेगी माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt, साइन x इंटू डी एक्स, डी टी से रिप्लेस करेंगे, माइनस है इसको माइनस यहां ले जाएंगे तो वैल्यू हम इसको लिखेंगे इस तरीके से साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो जो फॉर्म बनेगी आपके पास में, देखो आपका जो फंक्शन चेंज होगा इस तरीके से, ये वैल्यू बनेगी माइनस डी टी ओवर टी। साइन एक्स इंटू डी एक्स को हमने माइनस डी टी से रिप्लेस करा, अपॉन cos x को हमने क्या मान रखा है, cos x को हमने माना था t, हमने t से रिप्लेस कर दिया, माइनस साइन को बाहर लेके आ जाओ, वैल्यू बनेगी आपके पास में माइनस dt ओवर t, और हम इसको लिख सकते हैं माइनस 1 ओवर t dt, 1 ओवर t का इंटीग्रेशन log mod ऑफ t या log t, अब बोलेंगे माइनस log t प्लस c, और t आपने क्या मान रखा है, t मान रखा है आपने cos x, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस
माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। ये माइनस आप चाहें तो इसको पावर में लिखे जा सकते हैं, पावर में लेके जाएंगे तो वैल्यू क्या बनेगी आपके पास में, ये वैल्यू बनेगी माइनस, वैल्यू बन के आएगी आपके पास में लॉग 1 कॉस एक्स। क्यों? क्योंकि आप इसको जब पावर में लेके जाएंगे तो कॉस एक्स का होल पावर बनेगी -1 और ये नीचे वैल्यू आ जाएगी कॉस एक्स, और 1 कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं सेक एक्स। तो आपके पास में जो इंटीग्रेशन बन के आएगा इसका, ये वैल्यू बन के आएगी लॉग सेक एक्स प्लस सी। चाहें तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए और आपको tan की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इनको। अब देखेंगे cot x का इंटीग्रेशन, आप cot को चेंज कर सकते हैं cos x ओवर sin x dx। जैसे हमने यहाँ पे एज्यूम करा था, यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को t माना है, तभी तो आपके पास में ऊपर जो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई में आ रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे sin t को t मानेंगे, sin x को t मानेंगे, sin x बराबर t। आप बोल सकते हैं यहाँ पे ये वैल्यू बनेगी cos x dx बराबर dt। देखो अब cos x और dx को dt से रिप्लेस करेंगे, वैल्यू बनेगी आपके पास में इस तरीके से, ये वैल्यू बनेगी dt ओवर t, ये वैल्यू बन के आएगी। और आप बोल सकते हैं इसके लिए 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod of t प्लस c, और आपने t क्या अज्यूम कर रखा है sin x, तो आप यहाँ पे ये वैल्यू लिख सकते हैं log sin x प्लस c। आप यदि इस फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो log sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x और sin का अगेन डिफरेंशिएशन cos x, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है इन क्वेश्चंस की हेल्प से समझ में आया होगा। हम आने वाले एपिसोड्स में इनके बहुत सारे क्वेश्चंस और करेंगे। थैंक यू सो मच।